हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है ये केमिस्ट्री का होगा और जैसे हम लोग घटना चक्र समान विज्ञान सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग फिजिक्स में 3 चैप्टर कर चुके हैं। आप में से जो भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लें। आज जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में आता है परमाणु संरचना। इसमें परमाणु संरचना आता है और अभी तक में जितने भी एग्जाम में परमाणु संरचना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम लोग सारा क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन आज से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु जो नाभिक के अवयव है, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये विद्युत उदासीन कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जूम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो जूम होगा, इसमें थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सी होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ ये गलत है तीनों, और ये सही है ऑप्शन नंबर सी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस हिंदी में बोलते हैं, नाभिक का इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं और हिंदी में नाभिक बोलते हैं। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है। प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, यानी कि इंग्लिश में एटम बोलते हैं, अणु या एटम का भाग नहीं है? फोटोन जो है ये अणु का भाग नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है अणु का भाग है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है, जबकि फोटोन जो है यह ऊर्जा के बंडल यानी कि पैकेट्स होते हैं। फोटोन जो ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का जो निर्माण है इन्हीं मूल कणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? यह मिलता है प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? यह रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु यानी कि एटम जो है, एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम, जिसको कि बी संकेत होता है, बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर अधिक तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणविक कण नहीं है? ड्यूट्रॉन जो है यह परमाणविक कण नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ये अणु परमाणु कण है। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणुक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन जो है जो कि इसका राइट आंसर है ड्यूटोरियन। ड्यूट्रॉन एक अस्थिर कण है यानी कि स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है कण प्रतिकण युग्म है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो है कूट में आंसर दिया हुआ और मिलान करने वाला है। शून्य द्रव्यमान और विशिष्टता जो है यह न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन का शून्य द्रव्यमान, इसका यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आंशिक आवेश का जो है यह क्वार्क हो जाएगा। आंशिक आवेश का क्वार्क हो जाएगा और आंशिक परचक्रण का पॉजिट्रॉन हो जाएगा। आंशिक परचक्रण का पॉजिट्रॉन और पूर्णांक परचक्रण का फोनॉन हो जाएगा। पूर्णांक परचक्रण का फोनॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक धनावेशित मूलकण है। एक धनावेशित मूलकण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। इसका परचक्रण 1/2 होता है। न्यूट्रॉनों ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूलकण है। इनकी खोज पाउली ने की थी। इसी तरह और भी दिया हुआ है कि क्वार्क क्या होता है। क्वार्क के बारे में दिया हुआ है। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो है मूल कण का 1/3 या +2/3। अगर माइनस में देखो तो -1/3 है और प्लस जो है 2/3 होता है। इसी में फोनॉन के बारे में दिया है कि फोनॉन क्या होता है। फोनॉन जो है ध्वनि के लघुत्तम कण है। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कण पर शून्य आवेश होता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ये हम लोग ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी देखें। न्यूट्रॉन का जो है शून्य आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन एक उपपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन जो है एक उपपरमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। 2 आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में जो होता है यह 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होती है और अल्फा किरण में जो है धनावेशित होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं कि अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। बीटा कण जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है। न्यूट्रॉन जो है विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है। अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने किया था, यानी कि जेम्स चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यह नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। यह नियम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा में, यानी कि उच्च ऊर्जा में स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऑफ-बाउ सिद्धांत जो है पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है यह अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या और पहला नंबर में दिया हुआ है नंबरिंग करके, एजीमुथल क्वांटम संख्या को जो आई से लिखा जाता है और कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या को एस से सूचित किया जाता है। कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 हो जाता है। क्या होगा? 4। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, जो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू 2 दिया है, इसलिए 2 + 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, इसका भी सेम हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 18 + 20 जो है यह 38 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। और द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर 148 हो जाएगा और 242 में से 94 को माइनस किया जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर 242 दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए 242 में से 94 को माइनस कर दिया, 148 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ये जो है, एक मिनट, यह क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स बोलते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, अभी हम लोग तुरंत ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़े हैं कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को देखना होगा। इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, राइट आंसर डी है। यह दिया हुआ है भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं यानी कि आइसोटॉन्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन बराबर दिया हुआ है और सबका वैल्यू निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण सूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरेल ने किया था। अंटोइन हेनरी बेकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।